अब्दुल हबीब अतारी की बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आज भी रमजान में कई लोग हैं जिनके घरों में इफ्तार के लिए नहीं है, बेचारे रोड पर आकर इफ्तार करते हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको कैसे वसी दस्तरखान दिए हैं। अरे मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए था, मगर जब किसी मालदार आदमी से मिला, जब किसी के घर पे गए, जब किसी की जरा सरवत देखी, तो बहुत सारे लोग अपने अंदर ही अंदर मायूसी की कैफियत में आ जाते हैं। निकलो इन चीजों से बाहर, सीखो सहाबा किराम से। अब जब सहाबा किराम ने नबी पाक से कहा ना हुजूर ये लोग तो आगे बढ़ गए, सुभान अल्लाह, नबी पाक के दिल अक़दस पर कुछ मलाल गुजरा। हाय हाय, मुस्तफ़ा करीम के दिल अक़दस पर मलाल गुजरे, रंज गुजरे, ये रब को कब गवारा है। जिब्रील अमीन आते हैं, कहते हुजूर गमज़दा ना हो, आपकी उम्मत को अल्लाह ने हर साल एक रात ऐसी दे दी है जो उस रात में इबादत करेगा, अल्लाह हजरत शमऊन की 1000 महीने की गई इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमा देगा। That is 1000 month, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। ये वो 1000 महीनों से अफजल रात है जो हर साल हमें अता की गई है। सुभान अल्लाह। अब आओ और आसान कर दिया गया। ये नहीं कहा कि साल में कोई रात होगी, बल्कि ये भी नहीं कहा रमजान में कोई रात होगी। नबी पाक ने गुलामों पर और करम फरमा दिया, ये भी फरमा दिया। हदीस पाक का खुलासा है कि रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से किसी रात में शब कदर को तलाश कर लो, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दिस इज द गोल्डन चांस। अल्लाह मुझे और आपको शबे कदर नसीब फरमाए। मोर देन 84 ईयर्स, 84 साल से ज्यादा की इबादत करने का एक रात में आपको मौका मिलने वाला है। तो आप कॉन्शियस हो जाएं, तैयार हो जाएं। आखिरी अशरा घूमने फिरने और शॉपिंग सेंटर में मत जाना, ये फोकस कर लें। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है शबे कदर को पाने का? उलमा कहते हैं बंदा एतकाफ कर ले। जो एतकाफ करता है ना, उसको तो शबे कदर अल्लाह के घर में ही मिल जाती है। तो जहां जहां हो सके एहतिकाफ करें। दावत इस्लामी के तहत भी दुनिया भर में एहतिकाफ करवाए जा रहे हैं। तो जहां आपकी मोहल्ले में आशिकान रसूल की मस्जिद हो, जिससे बन सके, दावत इस्लामी वालों के साथ एहतिकाफ करेंगे तो फायदा यह होगा कि आपकी एहतिकाफ में भी तरबियत होती रहेगी, बहुत सारी बातें मजीद सीख जाएंगे। एहतिकाफ नहीं कर सकते तो फिर आज मेरा एक मशवरा ले लीजिए, ये 5 ताक रातें ताक में रखें, टारगेट में रखें, मिस नहीं होनी चाहिए। क्या क्या करना है? सबसे पहले तो याद रखें, जो इशा की नमाज और फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है उसे पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। ये आदत तो सारे साल की बना ले, अल्लाह तौफीक दे। सारा साल ही इशा और फजर से जमात से पढ़ लिया करो, हर रात इबादत का सवाब मिल जाएगा। लेकिन एटलीस्ट ताक रातों में इशा भी, तरावी भी और फजर, ये बाजमात आपने पढ़नी है। माशाल्लाह कई मस्जिदों में सलातुत तस्बीह होती है, सलातुत तस्बीह अदा करें। अच्छा, फिर जिक्र अस्कार की भी कोई टारगेट ले लें, क्योंकि फजूल काम तो करना नहीं है। 1200 बार दरूद पाक पढ़ें, कलमा पाक पढ़ें, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर लें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और जो जिक्र इलाही है वो करें। उसके बाद आप कम से कम 2 से 3 पारे तिलावत का भी टारगेट रखें कि मैंने 5 ताक रातों में तिलावत कुरान भी करनी है, सूरह मुल्क पढ़ लें। और फिर एक और मशवरा ये दूंगा कि 5 रातों में सदका दें। आपकी जितनी हैसियत, 100 रुपए कर लें, 500 कर लें, 1000 कर लें, 10,000, 1 लाख, जो अल्लाह ने आपको नवाजे, 5 एनवेलप बना लें कि मैंने ये 5 रातों में अल्लाह की राह में खर्च करना है। किसी गरीब को दे दें, किसी मस्जिद में दे दें, वॉटएवर। लेकिन होगा क्या कि अगर इन 5 रातों में जो रात भी शबे कदर हुई ना, ये जितनी वैरायटी वाले इंशाअल्लाह आपने सवाब के काम किए होंगे, हर काम अल्लाह की रहमत से 1000 महीनों से ज्यादा की फजीलत हासिल कर लेगा। टारगेट करो। लोग सीजन का जब ख्याल रखते हैं, आप ख्याल रखो ना, एक जबरदस्त सीजन आ रहा है, आया हुआ है रमजान, और आखिरी ताक रातों को और आप फोकस कर लें। और फिर आखिरी बात देखें, रमजान में माशाल्लाह मस्जिदें भी भरी हुई हैं, नमाजी भी हैं। रमजान के बाद क्या हमारे ऊपर रमजान में ही नमाज फर्ज है? क्या हम रमजान में ही अल्लाह के बंदे हैं? एक्चुअली पता है होता क्या है, समझो बात को। रमजान में मेरी और आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है फाइनल फाइट के लिए। शैतान बंद कर दिया, एनिमी बंद है, दुश्मन बंद है, ताकि मेरे बंदे इबादत कर ले, रोजा रख ले, तगड़े हो जाए, तकवे में मजबूत हो जाए। अब शैतान आए तो मुकाबला कर सकें। मगर नजर ये आता है कि लगता है पहली बॉल पे ही आउट हो जाते हैं, पहले दिन ही मुकाबले में हार जाते हैं। अरे भाई कुछ दिन तो बाकी रखते। चांद रात भी मस्जिद खाली, मगरिब में मस्जिद भरी हुई है। ईशा से पहले अगर इमाम साहब ऐलान कर दें कि चांद नजर आ गया, तो ईशा पे भी नहीं आते। यार जरा सही बताओ, ये अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, हम ये पैगाम तो नहीं दे रहे कि ऐ शैतान, जब तक तू बंद था ना हम अल्लाह के बंदे थे, अब जब तू आजाद हो गया हमने तेरी माननी है। ये बताओ कैसा कैसा मैसेज है। आप तो शैतान को गोया ये कहें अमल के जरिए कि ऐ शैतान, हम रमजान में भी रहमान अज़्ज़ वजल के बंदे थे, रमजान के बाद भी अल्लाह की बात मानेंगे, तेरी नहीं।
تو اس بار ہم نے بدلنا نہیں ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ریزن ڈھونڈتے ہیں، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس، وجہ کیا ہے؟ یار ہر بار توبہ کرتے ہیں، 27ویں شریف کو رو رو کے توبہ کرتے ہیں، کئی لوگ تو اعتکاف کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ یار یہ عید کے دن میں غائب ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے؟ اس کی بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہماری صحبتیں ہیں، ہماری کمپنیز ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ ہم نے دوست وہ بنائے ہیں کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے دوست گھر پہ آ جاتا ہے، چلو بھائی چاند رات ہو گئی، مارکیٹ چلتے ہیں، فلم سنیما کی ٹکٹ بھی تو بک کرنی ہے نا، ڈرامہ بھی تو دیکھنے جانا ہے، گھومنا پھرنا بھی تو ہے، ارے یار نماز پڑھنی، ارے بھائی کیا ہو گیا، پورا مہینہ تو پڑھ لی نماز، اب کیا کرنا ہے؟ ایسے دوستوں میں رہو گے تو کیسے نمازی بنو گے؟ دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ کوئی ایک دوست ہے آپ کا اور میرا ایسا جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے؟ ہم نے تو ایسے دوست بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، الٹے کام یاد آتے ہیں۔ نہ کریں ایسا۔ اگر یہ سوچ لیا ہے نا کہ اب رمضان میں نیک بنا ہوں اور سارا سال نیک بننا ہے، وی ہیو ٹو چینج اوور کمپنیز۔ ہمیں اپنی صحبتوں کو دیکھنا ہوگا۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، لاکھوں نوجوان چہرے پہ داڑھی سجائے، سر پر امامہ سجائے، آپ کو کہاں سے نظر آ رہے ہیں؟ بدلے نا۔ میں تو آپ کو اس ہاسپٹل کا پتہ بتا رہا ہوں، اس شفا خانے کا پتہ بتا رہا ہوں۔ آپ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں صحیح ڈاکٹر بتاؤ جس سے علاج صحیح ہوتا ہو۔ آپ نے کوئی پریکٹس کی ہے تو بتانا، مجھے بھی آپریشن کرانا ہے۔ میں تو آپ کو اس شفا خانے کا ایڈریس بتا رہا ہوں کہ جہاں کئیوں کو علاج ہو چکا ہے، کئی ماشاءاللہ نیک بن چکے ہیں۔ آئیے آپ بھی شامل ہو جائیں، ہم سب مل کر سنتوں پر عمل کریں گے تو دعوت اسلامی والوں سے، نیک لوگوں سے دوستی کر لیں تاکہ نمازوں کی پابندی رہے، اجتماع کی پابندی رہے، مدنی قافلوں میں جاتے رہیں تو انشاءاللہ یہ گناہوں والی عادتیں ختم ہو جائیں گی اور ہم پکے نمازی بن جائیں گے۔ اللہ